अभी हम पहुंच चुके हैं NRCC, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैमल रिसर्च सेंटर। जो आप मेरे सामने देख रहे हैं इसका सर्किल है, और आपको सामने बिल्कुल सामने इसका बोर्ड नज़र आ रहा होगा जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। इसमें कैमल्स की ब्रीडिंग होती है, और ये इसका मुख्य गेट है। आगे चलिए यहाँ का हम आपको टूर करवाते हैं और पूरा बताते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। एक बार मैं पहले वैसे आ चुका हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग पर्पज़ से आज ही आए हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए इसको। ये इसका कैंपस है, ये देखिए। ये लगभग 8 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हाँ। और ये एशिया का एकमात्र सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है। हाँ। इसमें मैं आपको 350 से 400 कैमल दिखाऊंगा, जिसमें बेबी कैमल से बड़े कैमल तक मोस्टली कैमल की 5 प्रजातियां होती हैं। यहाँ पे आपको 4 तरह की प्रजातियां देखने के लिए मिलेगी साहब। ये राजस्थान का सबसे बड़ा कैमल रिसर्च सेंटर है। सबसे बड़ा क्या, एकमात्र कैमल रिसर्च सेंटर है। ये देखिए आप, इसके अंदर जाके हम आपको दिखाएंगे। राजस्थान में एशिया का। ये हमने ले लिया टिकट इस रिसर्च सेंटर के अंदर जाने की, और यही है क्या अपनी टिकट? अच्छा। और ये साथ में ले लिया अपन ने। क्या लिया सुभाष जी? ये ऊँटनी के दूध से बनी हुई छाछ, कैमल मिल्क छाछ। तो इसको पीते पीते गर्मी को मारेंगे और इसको देखेंगे। यहाँ से लेता हूँ मैं शॉट और चालू करते हैं। आप बताना शुरू कीजिए। ये हम पहुँच चुके हैं इसके मुख्य द्वार पे, मेन गेट पे। और ये ICR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक सेंटर है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल। ये कम्प्लीटली कैमल्स के लिए डेडिकेटेड है। जो कैमल्स की ब्रीडिंग होती है, रजिस्टर। ये देखिए, ये इसकी एंट्रेंस है। और यहाँ पे इनके जो भी रिकॉर्डिंग पूछती है, रिसर्च करने वाले हैं वो बैठते हैं। ये आई लव कैमल। अब टूरिस्ट कम हो गए साहब, और क्या चाल है? गेट है जहाँ से हम अंदर आए हैं, और हमारे साथ बने हुए पांडे जी। आगे की जानकारी हमें पांडे जी बताएंगे। ये देखिए, कैमल राजस्थान का एक डेजर्ट एरिया का एक ऐसा प्रमुख जानवर है। हाँ। बिना कैमल के यहाँ के लोग सरवाइव नहीं कर पाते। हाँ। और कैमल ही एक ऐसा जीव है जो जीते जी काम आता है, मरने के बाद में भी काम आया। अच्छा, मरने के बाद में क्या काम आता है? मरने के बाद में इसका जो चमड़ा होता है उससे लेदर के जूती, जैकेटें, बेल्टें बनाई जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और मवेशियों के खाने के लिए इसका मांस यूज लेते हैं। हड्डियाँ हैं, हड्डियों से भी इसके बैंगल्स हैं, लेडीजों की श्रृंगार की चीज़ें बना करती है। और जैसे जीते जी इसके दूध से काफ़ी बीमारियों के लिए फ़ायदेमंद होता है। जैसे शुगर पेशेंट को रेगुलर देने से शुगर की बीमारी खत्म होती है। ये कौन से साल में बना था यहाँ पे? ये 82 का है, 1982 का है सर। 1982। ये चलेंगे, बिल्डिंग उस टाइम की थोड़ी है? नहीं, ये बिल्डिंग तो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता रहा, जैसे जैसे बनते रही, अलग अलग बिल्डिंग अलग अलग बनती रही साहब। जी। अभी अपन कहाँ चल रहे हैं? अभी अपन मैं आपको इसका म्यूज़ियम दिखाने जा रहा हूँ। हाँ। जो म्यूज़ियम के अंदर आपको इसकी 4 तरह की जो वैरायटियाँ हैं जो आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे पहली वैरायटी सबसे जो प्रमुख है वो डेजर्ट एरिया में जो वजन को ढोने के काम आता है, वो बीकानेरी कैमल होता है साहब। अच्छा। हाँ जी, इसका है। हाँ जी साहब, इधर से ही होगा शायद। हाँ जी साहब, इधर से आपको इधर मुड़ना पड़ेगा। बीकानेरी कैमल का जो वेट होता है वो लगभग 450 किलो के आसपास होता है। और जो वेट ज़्यादातर जो इसका यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर के लिए होता है साहब, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का इसका यूज़। राम राम साहब, इसका यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर होता है जैसलमेरी। इसके ज़्यादातर जो यूज़ होता है रनिंग में यूज़ लेते हैं। और सबसे ज़्यादा जो तेज़ दौड़ने में है वो जैसलमेरी कैमल का यूज़ होता है। बीकानेरी कैमल के बारे में बताऊँगा। इसकी पहचान आँखों के नीचे, कानों में गहरे काले बाल पाए जाते हैं। हाँ जी, आते समय। तो बीकानेर का अलग कैमल होता है, इसका, हाँ इसका भी अलग अलग होता है? हाँ सब। जैसलमेरी कैमल होता है, बीकानेरी कच्ची के घुंघरालू बाल होते हैं पहचान के रूप के अंदर। मेवाड़ी की हाइट कम होती है, पहाड़ी जो एरिया होते हैं, पथरीली ज़मीन है, उसमें मेवाड़ी कैमल ही चढ़ पाता है, दूसरे अन्य कैमल उस पर चढ़ नहीं पाते हैं साहब। आइए आपको कैमल म्यूज़ियम के बारे में बताते हैं। ये देखिएगा साहब, ये जब बॉर्न होता है, बच्चा होता है, उसका
35 से 40 किलो तक का वेट होता है साहब। हाँ हाँ। और अपने से दुगना वजन ढोने की इसकी ताकत होती है साहब। अब जैसे बीकानेर कैमल है, इसके आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे पाए जाते हैं, कानों में, आंखों पे। ये जो डेजर्ट एरिया है, यहाँ के बारीक कण है डेजर्ट के, तो अपनी आंखों में, कानों में ये डेजर्ट ना आए, इसलिए गॉड गिफ्टेड है साहब। इसके पंजे मोटे होते हैं, फिजिकली सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और मेल और फीमेल में फिजिकली, जैसे आदमियों में भी होता है कि फीमेल हमेशा कमज़ोर रही है मेल से, वो इनमें भी पाया जाता है। ये क्या चीज़ है? सब ये प्री मैच्योर बेबी है। हाँ हाँ जी सर। अब दो जो है, जैसे 2 कुबड़ वाला है, ये ठंडे प्रदेश में रहता है, गर्म प्रदेश में सर्वाइव नहीं कर पाता, तो आपको इस ट्रेनिंग सेंटर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बीकानेर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और एक सिद्धि है, ये भी आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये प्री मैच्योर बेबी ओरिजिनल है? ओरिजिनल है साहब। अच्छा। और ये देखिएगा आप, इसके अंदर राजस्थान में एक फेस्टिवल होता है, कैमल फेस्टिवल, 12-13 जनवरी के समय। उनमें इनमें नक्काशी करा जाता है और इनकी प्रदर्शनी लगती है, इनका लोग देखने के लिए आते हैं वो फेस्टिवल को काफ़ी मात्रा के अंदर। ये जो बोन है, जैसे मैंने आपको बताया था, मरने के बाद में भी इसके बोन का यूज़ किया जाता है सर। अच्छा, ऊँट की हड्डियों से? हाँ सर, ये ऊँट की हड्डी, ये सारे आईवेरी, हाथी दांत जैसे लगा करते हैं सर। अच्छा। इसके अलावा देखिएगा, ये सारे ऊँट की हड्डियों से बने हुए सामान है सारे, जो यहाँ मिलते भी हैं शायद? हाँ सर, ये यहाँ पे मिलते भी हैं, मार्केट में भी मिला करते हैं। ये कैमल के लेदर से बनाए गए सामान है सर। अच्छा। हाँ, ये देखिए कैमल के डांस होता है, इसके अंदर प्रोग्राम होता है, विदेश से, देश विदेश से खूब लोग आया करते हैं यहाँ पे। साल में कैमल की एक बार शेविंग करी जाती है, तो इनके जो बेबी होते हैं, इनमें 250 से 300 ग्राम जो एडल्ट कैमल होते हैं, उनसे 800 से 900 ग्राम बाल निकलते हैं। उनसे आज भी यहाँ पे चद्दर, दरियाँ, कारपेट, शॉल, स्टोन, रजाइयाँ बनते हैं, जो गर्मी में ठंडी और ठंड में गर्म अपोजिट टेम्परेचर रहता है। ये देखिए आप मेरे सामने, ये देखिएगा, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अभी के मुख्यमंत्री हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा जी। हाँ जी। राजस्थान में बीकानेर की, राजस्थान के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या का ये कारण रहता है कि जब तक हर साल ये चेंज होते रहते हैं, तो साल भर तक ये बताना मुश्किल हो जाता है कि कौन से भी हैं। एक बार ये रहते हैं, एक बार ये रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जब ये फोटो लगी थी, तब उस समय ये थी मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया। तो ये इसका पूरा आप देख सकते हैं। हाँ जी। और राजस्थान के जो डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे जो फसलें होती है, जैसे मोठ है, मोगरा है, बाजरी है, मूंगफली है, इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो वेस्टेज कचरा है, वो इनके खाने के लिए काम आता है। हाँ। खाने की यूज़ होता है। और गर्मी में 5 से 7 दिन तक, और सर्दी में 10 से 12 दिन तक ये पानी, बिना पानी के सर्वाइव कर लेता है। 21 दिन तक बिना पानी के जी सकता है साहब। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। वैसे पुराने बचपन में हमने भी सुना था कि ये पानी को स्टोर करके रखता है, पेट की थैली होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है, इसलिए पानी। और उसका जो चमड़ा मोटा होता है, हैवी इसके बाल होते हैं, जिसके कारण इसको गर्मी का एहसास, सर्दी का एहसास कम होता है, इसके कारण प्यास को कम लगती है। ये देखिएगा, आपको दिखाया जाएगा, रखे जाते हैं। और कैमल के चमड़े से ही बने गए हैं चीज़ें। कैमल सैडल बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये आपका कैमल के बालों से बनाए गए जो प्रोडक्ट है, इसमें 40% कैमल के हेयर हैं, वूल है। जितना मिक्स होता है उतना ही यहाँ पे सस्ता मिलता है सब। अच्छा। हाँ जी। जितना कैमल का मिक्स होता है। हाँ जी, कैमल का प्योर जो वूल होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है। वो गर्मी में ठंडा, ठंड में गर्म, अपोजिट टेम्परेचर देते हैं साहब। ये देखिए साहब, इधर आइए। ये इसके बालों से ऐसे वूल निकलती है, इनसे ये चीज़ें बनाई गई हैं। इनमें लिखा हुआ भी गया है कि वेस्ट कैमल ऊन कितनी है, पॉलिस्टर ये ऊन कितनी, इससे पूरा डिटेल दे रखा है सर। ये देखिए कैमल बसें हैं। अच्छा, स्कूल बस। हाँ जी साहब, ये इसमें हमने भी यूज़ करी हुई है साहब। अच्छा, कैमल से चलने वाली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए सर, इनके बालों से प्रोडक्ट बनाए गए हैं। बीकानेर के अंदर, बीकानेर के राजा थे गंगा सिंह जी, उनकी खुद की एक आर्मी थी, इसका नाम था कैमल आर्मी। हाँ। जिसमें बीकानेर से 500 से ऊपर कैमल गए थे इजिप्ट में युद्ध लड़ने के लिए। अच्छा, इजिप्ट गए थे। हाँ जी, हाँ जी। वो एक कैमल आर्मी का दिख भी रहा है उधर, एक फोटो लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या चीज़ है? ये सब इनके जो मैंने जैसे बताया था, उनकी जो खाने की चीज़ें हैं। हाँ। जो वेस्टेज कचरा होता है, यहाँ की जो फसलें होती है। हाँ। उनकी से बनाया गया सारी चीज़ें सर। ब्लॉक्स होता है जो मशीनों से तैयार करते हैं, उन्हीं से। क्या प्रथम भ्रूण प्रत्यारोपित बच्चा? हाँ जी। ये आर्टिफिशियली पैदा हुआ है क्या? हाँ सब। और ये
जिस दिन पैदा होता है उसके 24 आवर्स, मात्र 24 घंटे के अंदर ये चलने लग जाता है। अच्छा, ये देखिएगा आप। तो ये थी ऊँट के म्यूज़ियम की जानकारी। आगे आपको हम दिखाएंगे कि जैसे ऊँट बाहर कैसे रहते हैं, उनकी ब्रीडिंग कैसे होती है। ये देखेंगे आपने, इसमें भी देखिएगा आपको पूरी ऊँट डिटेल के पता बाल का चलेगी। बना हुआ है, ये ऊँट के बाल में पॉलिस्टर मिला हुआ है थोड़ा। ये बता रहे हैं कि जितना ऊँट के बाल या ऊन का यूज़ होगा उतना ही कपड़ा सस्ता होगा। तो आगे की तरफ अपन चलते हैं जहाँ पे ब्रीडिंग होती है, मैं आपको दिखाते रहूँगा, बने रहिए आप। म्यूजियम देखने के बाद में हमें यहाँ से ये फोटो लिया चलते रहते। हाँ, पांडे जी लेके जा रहे हैं। ये देखिए आप मेरे सामने, मरु की शान ऊँट महान। ये देखिए आप, ये कैमल रिसर्च सेंटर में बीचों बीच बना हुआ है। अभी आगे अपन कहाँ चल रहे हैं? अभी चल रहे हैं अपने चल रहे हैं चारों तरह की जो प्रजातियां हैं उनको देखने के लिए। अच्छा, ये रिसर्च सेंटर में अपन सोवेनियर शॉप पे पहुंच चुके हैं। हाँ, यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात है कि यहाँ से कुछ भी वो अच्छे और जेन्युइन प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये क्या प्राइस है इनकी? ये 150। 150। हाँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल है ना? हाँ सर, ये सारा हैंडमेड लेदर है कैमल का। हाँ। हमारे पास जो है 2-3 तरह का काम होता है। अभी मेरे साथ है जीतू सोलंकी जी, जो इस सोवेनियर शॉप के ऑनर, मैनेजर, सीईओ सब कुछ है। ये आपको ज़्यादा जानकारी दे पाएंगे अच्छे से। नमस्कार नमस्कार सर। सर, हमारे यहाँ पे कैमल फार्म के अंदर शॉप नंबर डी है। हाँ। और हम बेसिकली जो है कैमल का जब भी नेचुरल डेथ होता है हाँ। तो उसके प्रोडक्ट्स के जो भी जैसे लेदर के बैग है, बेल्ट है, कैमल लेदर की डायरीज हैं, जूती हैं, बड़े लैपटॉप बैग्स वगैरह हैं, और जो कैमल की जो बोन के प्रोडक्ट हैं वो भी थोड़े बहुत रखते हैं। उसके अलावा लोकल हैंडीक्राफ्ट गाँव वालों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने हमें आउटलेट दे रखा है। जैसे टाई एंड डाई के यहाँ टॉप्स वगैरह हैं, हमारे यहाँ की जो फेमस नोखा की रजाइयाँ हैं, कैमल अलग अलग साइज़ के कैमल्स हैं लेदर के अंदर, लैपटॉप बैग वगैरह है। ये शॉप नंबर डी इनसाइड कैमल रिसर्च सेंटर। तो इसमें एक ही शॉप है या और भी शॉप्स है यहाँ पे? सर, यहाँ पे 1-2 शॉप और हैं, बट अभी थोड़ा कभी बार खुलती कभी नहीं खुलती। अच्छा अच्छा। आपके नंबर मैं सोलंकी जी के इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप अगर आएँ तो इनसे आप बात कर लें और अच्छे सामान की आप वैल्यूएबल चीज़ें यहाँ से बहुत ही कम रेट में और वाजिब रेट में आपको मिल जाएगी। बेसिकली सर, हमारा मेनली यही है कि कैमल को हम प्रमोट करें। जैसे आप यूनिक लॉक देखिए, वो एंटीक लॉक है, वो कैमल के शेप के अंदर बना हुआ है। इधर लॉक कैमल का लॉक। अच्छा, ये जैसे कि कलेक्शन के जैसे सब ज़्यादातर हम लोग कैमल को ही फोकस रखा है। फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह कैमल के हैं। तो कैमल के टॉयज़ मिल जाएंगे आपको। जितने भी कैमल के बड़े बड़े कैमल्स बने हुए हैं, 2-2 फीट 3-3 फीट के हम लोग बड़े कैमल्स बनाते हैं लेदर के। कैमल वैगन वगैरह है। तो बेसिकली हमारा जो है जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है आसपास के गाँव का, वो प्रोडक्शन का मेन काम है। बिल्कुल। उसके अलावा जो हमारे यहाँ यूनिक चीज़ है सर, वो भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। हाँ, वो बता दीजिए आप। जैसे ये कैमल मिल्क से बना हुआ सोप है। कैमल मिल्क एकमात्र मिल्क है जो काफ़ी यूज़फुल रहता है। इसमें बेसिकली विटामिन सी होता है। अच्छा। तो ये फेस वॉश के लिए, फेस क्रीम के लिए बहुत बढ़िया होता है। इसमें 2-3 फ्लेवर है, लेमन ग्रास तो है, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? ये सर हमारे यहाँ नोखा गांव है। नोखा गांव में आद्विक करके हैं, उनका प्रोडक्शन है। ये प्योर कैमल मिल्क का है। और उसके अलावा फिर इस तरह के बोन के प्रोडक्ट हैं, की चेन्स वगैरह, सोवेनियर, ये ज्वेलरी, इस तरीके से। नहीं, मुझे आपकी टी शर्ट्स बहुत अच्छी लगी, कैमल प्रिंट में टी शर्ट। कैमल प्रिंट में। हाँ जी सर। तो चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ यात्रा में, और सोलंकी जी के नंबर मैं दे दूंगा। अगली बार अगर आपका बीकानेर प्लान बन रहा है तो ज़रूर इस शॉप को देखिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लीजिए और ग्रामीण हाट को बढ़ावा दीजिए। धन्यवाद।